भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्वती से विवाह रचाने के लिए शिव भूत प्रेत और चुड़ैलों के साथ अनोखी बारात लेकर पहुंचे थे। शिवजी अपनी बारात में भूत प्रेत और चुड़ैलों के साथ पहुंचे तो क्या हुआ? अनोखी है शिव पार्वती के विवाह की कहानी। शिव पार्वती विवाह। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, क्योंकि वह विवाह से पहले ही शिवजी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। पुराणों में भी शिवजी और माता पार्वती के विवाह को लेकर जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पावन दिन में शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव को पाना पार्वती के लिए नहीं था आसान। पार्वती राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी। पार्वती का अर्थ है पर्वतों की रानी। माता पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव को पाना इतना आसान नहीं था। फिर क्या था? माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लग गए। सभी देवता शिवजी के पास पहुंचे और समस्या का हल करने को कहा। शिवजी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमार के साथ विवाह कर ले, लेकिन पार्वती ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी हैं और ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना आसान नहीं होगा। अपने प्रति पार्वती का असीम प्रेम देख भोलेनाथ का मन पिघल गया और वे पार्वती से विवाह के लिए राजी हो गए। अनोखी बारात लेकर पार्वती से विवाह करने पहुंचे शिव। शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी जब माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए पहुंचे तो अपने साथ भूत प्रेत और चुड़ैलों की बाराती लेकर पहुंचे। इन्होंने ही शिवजी का श्रृंगार भी किया था। शादी के लिए शिवजी का भस्म से श्रृंगार किया गया और हड्डियों की माला पहनाई गई। जब ऐसी अनोखी बात भगवान शिव और माता पार्वती की ये कथा, जाने कैसे ली शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दिन है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जब से इस दिन का शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्व रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कितने ही कठोर तप किए थे और कितनी ही परीक्षाएं दी थी, तब जाकर उन्हें भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसी ही एक कथा का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जब भगवान शंकर ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। पढ़िए पूरी कथा। इस कथा को पढ़ने से आपका मन शांत होगा और भगवान शिव की भक्ति में ध्यान लगेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला, उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा, मेरी ना तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र। माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रा, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो।
बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, है पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राम, तब तो मैं पुण्य कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाएगा? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुण्य तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। यह देख भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही है? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। जब महादेव ने कहा कि उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था, आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। शिवजी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमार के साथ विवाह कर ले, लेकिन पार्वती ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी है और ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना आसान नहीं होगा। अपने प्रति पार्वती का असीम प्रेम देख भोलेनाथ का मन पिघल गया और वे पार्वती से विवाह के लिए राजी हो गए। अनोखी बारात लेकर पार्वती से विवाह करने पहुंचे शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी जब माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए पहुंचे तो अपने साथ भूत प्रेत और चुड़ैलों की बाराती लेकर पहुंचे। इन्होंने ही शिवजी का श्रृंगार भी किया था। शादी के लिए शिवजी का भस्म से श्रृंगार किया गया और हड्डियों की माला पहनाई गई। जब ऐसी अनोखी बारात लेकर शिव बारातियों के साथ पार्वती के द्वार पर पहुंचे तो सभी डर गए और हैरान रह गए। पार्वती की माता मैनावती ने तो विवाह से इनकार कर दिया था। तब पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह विवाह के रीति रिवाजों के अनुरूप तैयार हो जाए। शिवजी मान गए और इसके बाद देवताओं द्वारा शिवजी को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। जब शिवजी दूल्हा बनकर तैयार हो गए तो उनका दिव्य रूप देखकर सभी चकित रह गए। रानी मैनावती भी विवाह के लिए मान गई। इसके बाद बाराती श्राती भूत प्रेत सभी देवता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों? जल्दी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।